हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया से पापड़। पापड़ तो हमेशा आप बनाते हैं, लेकिन ये जो पापड़ बनाएंगे हम, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं बहुत टेस्टी से अमेजिंग से पापड़। और इस रेसिपी को देखने के प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी से अमेजिंग से ये हेल्दी से पापड़। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं हेल्दी से पापड़। और देखिए, इन पापड़ को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है आज हरे धनिए का। आज हम हरे धनिए के पापड़ बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होंगे और साथ में टेस्टी भी होंगे। तो देखिए, इस हरे धनिए को लेकर के हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो करके। और धोकर काट कर लेंगे इसको इस तरीके से। देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे पीस में नहीं काटना है, और ऐसा थोड़ा सा मोटा मोटा काट लीजिए। और इसको लेकर के इन सभी पत्तों को और मिक्सी के जार में डाल करके और अच्छे से थोड़ा सा पीस लेंगे। और देखिए, इसके बाद हमने लिए 1 किलो आलू करीब उबाल करके इनको छील लिया है, क्योंकि हमें थोड़े से इसमें आलू भी मिक्स करने हैं। ये देखिए, और ये धनिए को हमने अच्छे से पीस लिया है। और अब देखिए, हमने जो उबले हुए आलू लिए थे उनको हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। महीन करना है हमें, चाहे आप ग्रेट करके कर लीजिए या आप वैसे भी फोड़ सकते हैं इनको। और देखिए, कुछ इस तरीके से ही हो जाएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत स्मूथ से। और इसके बाद हमने जो धनिया का पेस्ट बनाया था उस धनिया को हम इसमें डाल देंगे, जिससे कि हमारे पापड़ ग्रीन कलर के बनेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेंगे। और देखिए, उसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सफ़ेद वाला नमक डालेंगे आधा चम्मच करीब, सिंपल, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच करीब लाल मिर्ची पाउडर, आप ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे जीरा, कच्चा जीरा डालना है हमें, बिल्कुल ज़रा सा 1/4 चम्मच करीब। और इन सब चीज़ों को लेकर के हम हाथ से मिक्स कर देंगे। और अगर आप और भी इसमें मसाले डालना चाहें तो चाट मसाला है, अमचूर पाउडर है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। खूब चटपटे से बनाने हैं आपको तो चाट मसाला डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा सा लगेगा। और देखिए, इस तरीके से मिक्स करके हमने इसको, आलू और धनियों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और देखिए, थोड़ा सा लेंगे सरसों का तेल, हाथ में लगाएंगे इसको। हमें केवल इसमें सरसों का ही तेल लेना है, कोई भी कुकिंग ऑयल अदर नहीं लेना है हमें, कोई रिफाइंड नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ सरसों का तेल लेना है। और देखिए, इस तरह से लेकर के हम जैसे पूड़ियों की लोई बनाते हैं उस तरीके से हम लोई बना लेंगे। और सरसों का तेल इसीलिए लेंगे कि इसमें कितने दिन भी रखे रहें, इसमें खुशबू नहीं आती है। और अगर कोई रिफाइंड वगैरह आप यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत दिनों बाद थोड़ी सी खुशबू आने लगती है और टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है चीज़ का। तो इसीलिए हमें सरसों का तेल ही इसमें यूज़ करना है। और देखिए, इस तरीके से हम इस सभी की लोई बना करके रख लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये और छोटा बड़ा साइज आप जैसा रखना चाहें आप वैसा भी रख सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज इसी तरीके का है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके की, पूड़ी पराठे बनाते हैं उसी साइज़ का लेना है। और देखिए, अब हमें एक पॉलीथीन लेनी है, बहुत सारी बड़ी वाली पॉलीथीन लेकर के उस पर पॉलीथीन को बिछाएंगे ज़मीन पर ही। और थोड़ा सा हम इसमें बिल्कुल 1 उंगली से जरा सा ही हल्का सा ऑयल लगा देंगे, वही सरसों के तेल का यूज़ करना है। और एक लोई को रख करके और उसके ऊपर एक पॉलीथीन ले लेंगे, छोटी सी, जैसे कपड़ों में निकलती है ना उस टाइप की। और कोई भी प्लेन बर्तन लेके, कोई थाली वगैरह है, कोई बड़ी प्लेट है, उस तरीके से लेकर इसको दबा देंगे। देखिए, जिससे कि आधा पापड़ तो हमारा वैसे ही बनकर तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए हम हाथ से इसको फैला देंगे, देखो उंगलियों की सहायता से। देखिए, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सा पापड़ बन करके तैयार होगा। देखो, अभी तो कोई भी हमें पापड़ मेकर की या किसी भी मशीन की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से ही बहुत बढ़िया से पापड़ बन करके तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। देखिए, और एक बन गया और दूसरा भी हम लेंगे, उसी तरीके से ज़रा सा ऑयल लगाएंगे और लोई रख करके उसके ऊपर देखिए पॉलीथीन बिछा देंगे। और उसी थाली से हम इस तरीके से दबा करके और आधा सा पापड़ बन जाएगा। देखिए, कितना बड़ा बन जाता है। और इस तरह की प्लेन थाली लेंगे, कोई थाली प्लेट जो भी है। और देखिए, थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए हम इसको फैला देंगे। ये देखिए, और शेप आप चाहे तो लॉन्ग शेप भी दे सकते हो, ओवल शेप में भी बना सकते हो, जैसे आप चाहे वैसे ही आप बना सकते हो इन पापड़ों को। ये देखिए, बिल्कुल हाथ से, जरा से हाथ से ही फैल जाते हैं। और देखो, अच्छे से आराम से इसको पॉलीथीन को हटा देंगे। ये देखिए, पापड़ बन करके तैयार हो गए ना। और कुछ इसी तरीके से, इसी मेथड से हमें सभी पापड़ों को बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सारे पापड़ बन करके तैयार हैं। और अगर आप इनको दिन में बना रहे हैं तो इसको धूप में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप शाम को बना रहे हैं तो पंखे के नीचे ओवरनाइट के लिए आप छोड़ सकते हो इन्हें, तो आराम से पंखे के नीचे हवा में भी सूख जाते हैं। अब देखिए,
ये कुछ 5-6 घंटे के बाद मैंने देखा ये थोड़े से सूख गए, तो अब इसको हम पलट देंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारे दूसरी साइड से भी ये सूख करके तैयार हो जाएंगे। देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया से पापड़। और ओवरनाइट में मैंने रात को ही बनाए थे तो पंखे की हवा में इस तरीके से सूख गए, लेकिन अब अगर धूप में बनाना चाहते हैं तो धूप में भी इस तरीके से सूख जाएंगे इस तरीके से। देखिए और अलट पलट करके इनको रख देंगे और देखिए, और उसके बाद सूखने के बाद अगर चाहे तो आप इनको, अगर आप इस तरीके से फैलाकर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो एक कोई भी डलिया, कोई भी बर्तन ले सकते हो। खासकर अगर डलिया है तो बहुत अच्छा है। डलिया में क्या है कि ये जो जालीदार डलिया होती है ना, इस टाइप की बास्केट, ये वाली, तो इसमें अगर हम पापड़ों को रखेंगे तो नीचे से भी हवा लगती है और ऊपर से भी सूखते हैं। तो इस तरीके से इसमें भर करके और इकट्ठा करके रख देंगे। तो एक दिन इसको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए या हवा में रखा रहने दीजिए, हवा से ही, और थोड़े से सूख जाएंगे। लेकिन पापड़ को हमें पूरी तरीके से सुखा कर ही रखना है, अदरवाइज इसमें फंगस लग जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम डलिया में भर करके रख देंगे। और देखिए सूखने के बाद हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, कुकिंग ऑयल को रखा है एक कढ़ाई में गैस पर, और सूखने के बाद हम इसको इन तरीके से तल लेंगे। देखिए पापड़ों को एक एक करके हम इसमें डिप करके डालते जाएंगे और विदिन सेकंड में ही, 2-3 सेकंड में ही ये पापड़ हमारा सिक करके तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको पड़े नहीं रहने देना है। इस ऑयल में खूब सारा गरम ऑयल कर लेंगे, खूब तेज़ गरम ऑयल में करेंगे इसको हाई फ्लेम पर। और देखिए इस तरीके से हम पापड़ों को सेकते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया से पापड़ बनकर तैयार होते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो देखिए हमारे पापड़ सेक करके भी तैयार हो गए, और इनको देखिए तोड़कर देखेंगे कितने क्रिस्पी पापड़ बने हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया से, और पापड़ हैं भी कितने पतले हैं। ये देखिए तोड़कर देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखो, है ना बिल्कुल मज़ेदार, और बहुत जल्दी से बनकर तैयार। कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये देखिए कितने हल्के और कितने सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स, मेरी ये पापड़ वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अच्छा बुरा जैसा भी कहें आप वैसा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं तो। और फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।